हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वकार वाहिद है और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई जाए। मोटिवेशनल क्या, एक ऐसी कहानी मैं एक स्टोरी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि जो स्टोरी निश्चित रूप से मुझे भी कई बार प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है। जब आदमी लोगों की सलाह लगातार सुनता है और लोग सलाह लगातार देते चले जाते हैं तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो थोड़ा डिमोरलाइज़ होता है। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन की वो कहानी है, वो कहानी मैं आप तक भी आज शेयर करना चाहता हूँ। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बाप था और एक उसका लड़का था, दोनों एक बार किसी गाँव से उन लोगों ने गधा खरीदा और गधा खरीद के वो लोग उस जगह से लेके अपने घर आने लगे। रास्ते में आते-आते एक गाँव से उनका गुज़र हुआ, एक गाँव से वो गुज़रे, तो गाँव वालों ने देखा कि गधा है और गधे पे 2 लोग सवार हैं, एक बाप, एक बेटा, 2 लोग गधे पे सवार होके आ रहे हैं। गाँव वालों ने कहा कि साहब कमज़ोर-सा गधा है और आप 2 लोग इस गधे पे सवार हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों ने आपस में बातें की कि बड़े निर्दयी लोग हैं कि 2 लोग एक कमज़ोर से गधे पे सवार हो गए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इन लोगों के कान में ये आवाज़ पड़ी, इन लोगों को सुनाई दिया, पता चला। तो बेटे ने कहा कि पिताजी ऐसा है कि मैं तो अभी युवा हूँ, मैं नीचे भी चल सकता हूँ, आप गधे पे बैठे रहें और मैं नीचे चलता हूँ। धीरे-धीरे हम लोग सफ़र अपना पूरा कर लेंगे। लड़का नीचे उतर गया, पिताजी बैठे रहे, गधे के साथ लोग चलते रहे। धीरे-धीरे अगले गाँव से जब इनका गुज़र हुआ तो अगले गाँव पे लोगों ने देखा और लोगों ने कहा कि देखिए, पिताजी बैठे हुए हैं ऊपर और लड़का नीचे चल रहा है। पिताजी को सोचना चाहिए कि लड़के के बारे में भी कि लड़का छोटा है और कैसे पैदल-पैदल जाएगा। तो फिर इस बार भी इन लोगों के कान में ये आवाज़ पड़ी और इस बार पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम आओ गधे पे बैठ जाओ और मुझे नीचे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार लड़का ऊपर बैठ गया गधे के और पिताजी नीचे चलने लगे। फिर आगे गए, थोड़ी देर बाद अगले गाँव से जब गुज़र हुआ, लोगों ने देखा, तो लोगों ने कहा कि लड़का बड़ा असंस्कारी है, इसके अंदर संस्कार नाम की, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पिताजी नीचे चल रहे हैं, लड़का ऊपर बैठा हुआ है। लड़के को भी बड़ा बुरा लगा, लड़का भी इस बार नीचे उतर गया। अब पिताजी और उसका बेटा और गधा तीनों अपने-अपने पैर पे धीरे-धीरे सफ़र करने लगे। थोड़ी देर आगे जाने पे लोगों ने देखा और कहा कि बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, कि गधा भी उनके साथ है और सब लोग पैदल चल रहे हैं, गधे का कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा। बेसिकली इस कहानी को कहने का या कहानी का थीम, इसका मोरल ये है कि ज़िंदगी में आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें, लोग उसमें आप पर प्रश्न उठाएँगे, आप पर सवाल उठाए जाएँगे और अब इस पे डिपेंड करता है कि आप उन सवालों को किस तरह लेते हैं। अगर हमेशा हर बार आपने लोगों की सलाह पे, लोगों की राय पे अपने कदम को बदला, अपने ट्रैक को चेंज किया, तो निश्चित रूप से आप ज़िंदगी भर ट्रैक चेंज ही करते रह जाएँगे। मॉल में हज़ार तरह के कपड़े होते हैं और लोग सेलेक्ट करना शुरू करते हैं और आखिर में आते-आते हज़ारों कपड़े बिक जाते हैं। मीन्स ये डिपेंड करता है पसंद पे। ये कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, कोई चीज़ खराब नहीं होती है, सब पसंद का मामला है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी अगर आपको कोई लगातार सलाह देता है, तो आप उसकी सलाह सुन-सुन के अपना रास्ता मत बदलिए, बल्कि 1 सेकंड रुकिए और ये सोचिए कि क्या आपका रास्ता सही है या नहीं? अगर आपका रास्ता सही है, तो लोगों को बात करने दीजिए। मैंने एक बार किसी को कहते हुए सुना था कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो आप अपना काम करिए, अपने हिसाब से करिए, अपना रास्ता चुनिए, तय करिए, काम करिए, लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं करिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को आपने गाना सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए इस कहानी का मोरल यही है कि अपना काम करने की ज़रूरत है, लोगों को कहने देने की ज़रूरत है और अगर हम अपना काम धीरे-धीरे अपने हिसाब से करते रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन हमें हमारी मंज़िल मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे बटन पे बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आपको ज़रूर मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।